क्या रेल यात्रा के दौरान कैश की जरूरत पड़ने पर अब आपको कोई परेशानी होने नहीं वाली, क्योंकि रेलवे अब चलती ट्रेन में एटीएम की सुविधा आपको देने जा रहा है। एक स्पेसिफिक जगह है एटीएम की लॉबी की, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम है। पैसेंजर ये सामने बोगी है, एसी बोगी है, यहाँ से पैसेंजर आके आसानी से यहाँ से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। जब मलकवाल से निकला तो तब जब ट्रेन ने स्पीड पकड़ी तो जब ये 80 से 90 से ऊपर गई तो मुझे चंद एक दुआएं थी जो भूल चुकी थी, मुझे याद आ चुकी हैं वो भी, क्योंकि इसकी हालत इस तरीके की हो गई थी कि ये इतनी मतलब ब्लिंक कर रही थी कि अभी लग रहा था कि अल्लाह ना करे किसी ना हम हादसे का शिकार ना हो जाए। पाकिस्तानी ट्रेन में गर्मियां आती लाइटें चली गई हैं, पंखे चलना बंद करा दिए गए हैं क्योंकि भाई साहब पेट्रोल ज्यादा लगेगा, पंखे लगेंगे तो भाई साहब हमारी रेलवे अफोर्ड नहीं कर सकती है। और इंडिया की तरफ देखो यार, आज उन्होंने दुनिया का पहला एटीएम सर्विस चालू कर दी है चलती ट्रेन में, यानी आपको पैसा चाहिए, जिसको चाहिए चलती हुई ट्रेन में जाए, कार्ड अंदर डाले और भाई साहब पैसा बाहर। हम खुश हो रहे हैं भाई कि डस्टबिन आ गई है, चार्जिंग पोर्ट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने कहा चलो कुछ नया कर, एटीएम लगाओ, वेंडिंग मशीन लगा दी। मैंने वैसे लाइफ में पहली दफा देखा, दुनिया में नहीं है शायद, पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ ऐसी कोई ट्रेन। यहाँ पर हमने देखा अंदर लाइटें सारी की सारी गायब हैं, टूटी हुई हैं, कुछ गायब हैं, कुछ खराब हैं, तो अंधेरे में आप कैसे सफर करेंगे? सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें छोटे बच्चे हैं, अब रात होने वाली है। हमारा तकरीबन सफर, हमने रहीमर खान जाना है तो हमारा तकरीबन स्टॉप आएगा रात के 2-2:30 बजे, तो अब 2-2:30 बजे तक बच्चे साफ ज़रा अंधेरे में कैसे सर्वाइव करेंगे हम? देख ना कितनी सहूलत है वो यार। एटीएम मैंने पहली दफा सुना है कि रेलवे में भी एटीएम चलती ट्रेन में। यार ये पहली चीज हुई है, ये कैसे इनोवेशन कर लेते हैं इंडिया, नए से नए आइडियाज कैसे लाता है भाई। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत जो है डे बाई डे तरक्की करता जा रहा है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के मीडिया के अंदर चर्चा बना हुआ है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत जो है वो एक नया भारत बनते जा रहा है। अब भारत ने जो है चलती ट्रेन में जो है एटीएम कार्ड जो है एटीएम का सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी लॉन्च भी हो गया है दोस्तों, कि अब आप जो है चलती ट्रेन में कैश निकाल सकते हैं एटीएम कार्ड से, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है दोस्तों, क्योंकि दुनिया में पहली बार जो है भारत के अंदर ही एक ऐसा ट्रेन में ये नया सफ़र चालू किया गया है, जहाँ पर ट्रेन के अंदर, चलती ट्रेन के अंदर आप जो है एटीएम कार्ड से कैश पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का रेल का निज़ाम बहुत ही बेकार है। आपको मालूम होगा पाकिस्तान के ट्रेन के अंदर जो है लाइट की सुविधा रही है, बिजली की सुविधा नहीं है। हमारे पास ऑनलाइन टिकट है, हमारे पास ऑनलाइन टिकट वो भी नहीं था ये। और वो जो मशीन है इलेक्ट्रॉनिक, वो इंडिया में पता नहीं सालों से यूज हो रही है, पता नहीं कितने सालों से यूज हो रही है। पेटीएम यूज हो रहा है, हम नहीं। हम खुश हो रहे हैं भाई कि डस्टबिन आ गई है, चार्जिंग पोर्ट्स हैं, मतलब लेट के। वो वॉशरूम वाला सीन अच्छा था, एक वॉशरूम वाला, लेकिन उसमें अगर वॉशरूम की सफाई है तो ठीक है, नहीं है तो फिर स्मेल ही स्मेल, वो एक नुकसान नहीं दे सकता। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने कहा चलो कुछ नया कर, एटीएम लगाओ, वेंडिंग मशीन लगा दी। मैंने वैसे लाइफ में पहली दफा देखा, दुनिया में नहीं है शायद, पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ ऐसी कसम है। पाकिस्तानी की मुझे ट्रेन याद आ गई, उनके दरवाजे लेटरीने देखिए तो मेरी तो हंसी निकल गई है उनके दरवाजे का। रिसेंटली भाई साहब आज ही हमने खबर वो कवर की है कि पाकिस्तानी ट्रेन में गर्मियां आती लाइटें चली गई हैं, पंखे चलना बंद करा दिए गए हैं क्योंकि भाई साहब पेट्रोल ज्यादा लगेगा, पंखे लगेंगे तो भाई साहब हमारी रेलवे अफोर्ड नहीं कर सकती है। और इंडिया की तरफ देखो यार, आज उन्होंने दुनिया का पहला एटीएम सर्विस चालू कर दी है चलती ट्रेन में, यानी आपको पैसा चाहिए, जिसको चाहिए चलती हुई ट्रेन में जाए, कार्ड अंदर डाले और भाई साहब पैसा बाहर। यार देख ना कितनी सहूलत है वो यार। एटीएम मैंने पहली दफा सुना है कि रेलवे में भी एटीएम चलती ट्रेन में। यार ये पहली चीज हुई है, ये कैसे इनोवेशन कर लेते हैं इंडिया, नए से नए आइडियाज कैसे लाता है भाई। यात्रियों के लिए कितनी सहूलत उन्होंने रखी, अगर पैसे खत्म हो गए, किसी चीज की जरूरत पड़ी, कार्ड है आपके पास, फौरन पैसे आप निकालें। वो यार यही तो कैश की जरूरत है तो निकालो यार। ये क्या हो, शताब्दी एक्सप्रेस में हो गया है, और ये 2 और ट्रेनों के नाम ले रहे हो, उसके अंदर हो गया आहिस्ता आहिस्ता पूरी भारत की ट्रेनों में। जो मुंबई से अहमदाबाद जा रही है उसमें भी लगा दिया। ये देख ले यार, लोग यूज करेंगे, पैसा निकलवाएंगे भाई, जब किसी को सोच तरीके से जरूरत पड़ सकती है यार, पैसों की जरूरत पड़ यार। एक नंबर टूर है मेरी बात, एक नंबर टूर है जो 10, 12, 15 घंटों का टूर है या 20 घंटों का टूर है,
पैसों की जरूरत पड़ती है तो जबरदस्ती निकालेगा। यही ना, कोई उसके लिए टेंशन अलग कमरा उन्होंने बनाया है। हाँ। उसको और इतना मजबूत लगाया कि अगर जरा मासा भी कोई झटका लगता है तो कोई असर ही ना और पड़े। भाई ऊपर कैमरा, प्रॉपर एक सिक्योरिटी जो एक एटीएम रूम के अंदर होती है। और अगलों ने तजर्बा करके देख भी लिया है कि 100% और कामयाब लोग वहां ट्रायल से हुआ। भाई लाइव पैसा निकलवा रहे हैं भाई। हाँ, देखो ना भाई, इंडिया किस दौर के अंदर जा रहा है, जहां पे दुनिया की सोच खत्म हो रही है, उधर दुनिया की एक नई सोच शुरू हो रही है। बजाज। आप लोगों ने कभी सुना? हम पाकिस्तानियों ने तो कभी सपने में भी नहीं सुना। अबे साला, इधर के एटीएम्स की कहानी सुनाता हूँ। इधर के बैंकों में घुस जाओ तो यहाँ के साले एटीएम काम नहीं कर रहे होते। बिल्कुल सही बोल रही, ऐसा ही है भाई अगर पाकिस्तान में 10 बैंक है एक जगह पे, उसमें से 9 बैंकों के एटीएम नॉट वर्किंग में होते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। एक बैंक का काम वर्क में होता है और पीछे भाई से लंबी लाइन होती है। हाँ। आप लोगों ने ट्रेनों के अंदर चलते हुए एटीएम। वजह- पाकिस्तानियों, सीखो, शर्म करो, कुछ थोड़ी सी शर्म होना तो सीख लो भाई साहब। नहीं, वजह ये नहीं सीखी। अपने बाप से सीखते हुए शर्म ना करो। वो क्या इनोवेशंस कर रहे हैं? ये देख ले, अगले ने हदफ रखा हुआ वजह हमने 2030 2047 में क्या क्या करना है, क्या क्या हमारे मंसूबे, वही ना। पाकिस्तानियों के क्या मंसूबे, गाड़ी भर के भेजने हैं इधर से, जाओ मांगो खैर हमारे और लिए, भाई भीख मांगो। पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजो। हाँ, ये और है भाई। यार एक बात मैं भी करूंगा, यहाँ पे लेटरिनों के अंदर, ट्रेनों की लेटरिनों के अंदर ये लोटा छोड़ते हैं तो लोटा लोग लेके भागा के ले जाता यार, आज है। तो- एटीएम अगर ये लोग लगा ले, मैं ऐसी इमेजिनेशंस आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान ने रात को 12 बजे लगाया, समझो एटीएम शुरुआत की है, यकीन मानो अगले 1 घंटे के बाद वो एटीएम मशीन नजर नहीं आएगी। कहाँ एटीएम पे? मशीन तो बहुत बड़ी चीज है। कंपाउंड इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने वो हाथ धोने वाला बेसन नहीं छोड़ा, ऊपर से बत्तियां नहीं छोड़ी, पंखे नहीं उठा के ले जाते हैं। तो भाई साहब एटीएम कहाँ ये पाकिस्तानी छोड़ेंगे? ये तो एक ऐसी नेशन है जो भाई साहब मरी हुई मक्खी कहीं पड़ी हुई हो, अगर वो इनको फायदा दे रही हो तो ये उठा के उसको भी अपनी ले रेलवे लेंगे। की हालत देखी है ना, हमारी रेलवे में क्या है? यार कुछ भी नहीं। कसम से मैं इंडिया ने- कहता हूं कि आज इंडिया ने अपनी रेलवे को वर्ल्ड की टॉप रेलवे बना दी, क्योंकि दुनिया की किसी रेलवे में ये काम नहीं है। हाँ, इंडिया ने लगा के बता दिया। वो याद मैं हैरान रह गया। वो यार कितनी सहूलतें यात्रियों के लिए, पैसों की कमी किसी के पास हो तो उसी टाइम आ जाएंगे उसके पास, पैसे किसी टेंशन की जरूरत ही नहीं। वही ना, तो भाई कसम से वो यार वहां के मंत्री भी तो है ना, वहां के मंत्री भी ईमानदार है वो ना। मेरी बात हो, वो मंत्री सारे बैठे, पूरा बोर्ड रेलवे का बैठा, उन्होंने सारा डिस्कस किया है, सब उस चीज बिल पास हुआ तो मंत्री ने इजाजत दे दी आप लगाएं। इधर पाकिस्तान में तो भाई इधर हमारा मंत्री रेलवे का था। वो कोई सहूलत नहीं है गाड़ी में, ना तो सफाई है, ना तो पंखे चल रहे हैं, ना वॉशरूम की कोई डिस्प्ले, कोई कुछ भी। लाइटें टूटी हुई हैं तो लाइटें अंधेरे में कैसे सफर पंखे करेंगे? तक नहीं चल रहे भाई। कोई मुसाफिर, कोई उस साइड पे कोई और बैठा हुआ है, इस साइड पे कोई बच्चे बैठे हुए हैं साथ में, पता नहीं चल रहा आगे किस तरह जाएं। बाइकें खड़ी हुई हैं गेटों में, आप देख ले, यहाँ पे जहाँ से मुसाफिर घुसे वहाँ पे बाइकें खड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या जनरेटर वगैरह रखे हुए हैं, क्या क्या कह सकते हैं। बस आवाम का तो कुछ ही नहीं है, ये पुरसान हाल है। हो सकता है आप मीडिया वालों की तरफ से कुछ हो जाए। लेकिन देखें, हम तो आवाज आपकी बुलंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेलवे को भी तो चाहिए ना कि लोग फिर कहते हैं जी रेलवे खसारे में जा रहा, रेलवे के रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो इस तरह की ट्रेन के अंदर आप अंदर जाकर देखें, वॉशरूम का दरवाजा कोई नहीं है, वॉशरूम के नल नहीं है, वहाँ पर बैठने की जगह नहीं वॉशरूम के अंदर। अगर कोई लेडीज अंदर चले जाए तो वो लॉक ही नहीं है, वहाँ पे लाइटें नहीं है, पंखे नहीं है, तो कैसे सफर करेंगे आप लोग? यही बात तो है सर, इसलिए तो हम आपसे, आपके तावन से हम आगे हुकूमत तक ये पाकिस्तानियों को जो अंग्रेज, जो पहले अंग्रेज जो पाकिस्तान और भारत पे राज किए थे, वही सुविधा जो है पाकिस्तान के अंदर रेल का निज़ाम वही है जो अंग्रेज बना कर गए थे, जो वहाँ पर बना कर गए थे, वही घिसी पीटी अभी भी जो है ट्रेन वहाँ पे चल रही है। ना कोई ट्रैक बना है बढ़िया, और ना कोई बढ़िया स्पीड देने वाली जो है ट्रेन बनी हुई है। ठीक है, अब जो है धीरे धीरे वहाँ का जो है रेल का निज़ाम लड़खड़ाता नज़र आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से एक पाकिस्तानी व्यक्ति जो है ट्रेन जैसे ही 90 की स्पीड पकड़ी, जैसे कांपने लगी, जैसे लग रहा था कि जो अभी ट्रेन जो है पटरी से उतर जाएगी दोस्तों। ठीक है, इस तरह के जो है बातें वीडियो में दिखाई दे रही है दोस्तों। लेकिन भारत में जो है डे बाई डे जो है एयरपोर्ट की तरह बिल्कुल चमकता जो है स्टेशन बनाया गया है। रेल का कोच का इंटीरियर एरिया बहुत ही बढ़िया है, और दिन जैसा माहौल बिल्कुल रात में जो है कोच के अंदर जो है ट्रेन के अंदर देखने को मिलता है भारत के अंदर। ठीक है, वही बात करें, भारत जो है अब नया एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जो है अब पूरे भारतीयों को ये जो है
एटीएम कार्ड का ये सुविधा जो है उपलब्ध करा रही है। अब हर ट्रेन में जो है आपको कैश निकालने के लिए जो है बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। एटीएम कार्ड जो है आपको जो है एटीएम मशीन जो है, एटीएम कार्ड आपकी जेब में होगा तो एटीएम मशीन जो है आपको रेल के अंदर ही देखने को मिलेगा। चलती ट्रेन में आप जो है अब कैश निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का परेशानी जो है भारतीयों को नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं किस तरीके से भारत जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान की क्या हालात है, आप पाकिस्तान के लोगों के ही उन लोगों के ज़ुबान से ही आप सुन सकते हैं कि वहाँ का रेल का व्यवस्था किस तरह से है और क्या वहाँ पर इस समय भी चलता रहा है।